हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी खुश होंगे, हेल्दी होंगे। मैं भी अच्छे से हूँ। तो 7 अगस्त थर्सडे का व्लॉग है ये, और अभी सुबह के 10:30 या पौने 11 के आसपास का टाइम हो रहा था। तो वहीं से आज के व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी, साथ ही मेरा बैग भी पैक है। और यहाँ पे बिट्टू खा रहा था सतमोला, तो मैंने उससे एक ले ली। और रेडी तो मैं हो गई थी, लेकिन मुझे लगा कुछ कमी है, तो यहाँ पे मैंने अपनी पायल भी पहन ली थी। डेली में तो खैर मैं पायल नहीं पहनती हूँ, कहीं बाहर आती जाती हूँ तो डाल लेती हूँ। थोड़ी ये हैवी है तो इसलिए मुझे डेली में अच्छी नहीं लगती है पहनने में। और ये थोड़ा सा लूज़ हो गई है मेरे, चांदी ऐसे ही रखी रखी हो जाती है ना, थोड़ा खुल जाती है। तो मैंने इसको ऐसे ही पैरों में डाल लिया, खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ मेरी ननद के घर। हाँ जी, रक्षाबंधन है। वैसे तो मुझे जाना चाहिए था अपने घर रेडी होके रक्षाबंधन पे, लेकिन अभी रक्षाबंधन से 2 दिन पहले का व्लॉग है ये। तो हमें इंतज़ार तो था दीदी के आने का, लेकिन हमें जाना पड़ा उनके घर। अब इसकी वजह क्या है ये आगे आप लोगों को व्लॉग में पता लग ही जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मेरा बिट्टू भी हो गया था बिल्कुल रेडी नहा धो के, और बुआ के घर जाने की एक्साइटमेंट अलग ही होती है। तो यहाँ पे मैं जो कुछ भी लेके जा रही थी दीदी के लिए, कपड़े वगैरह, तो वो सारी चीज़ें यहाँ मैं मम्मी को दिखा रही थी। साथ ही मम्मी ने भी कुछ कपड़े निकाले थे उनको भेजने के लिए, तो वो भी मम्मी ने मुझे यहाँ दे दिए थे। और साथ ही गुलशन मिठाई भी ले आए थे। उसके बाद जो है मैंने ये सारी चीज़ें जो मम्मी ने दिए थे वो वाले गिफ्ट भी, और जो मैं लेके जा रही थी वो भी सारे रख लिए थे। और उसके बाद पहुँचे हम दीदी के घर। और यहाँ पे बिट्टू अपनी दीदी का गिटार लेके बजा रहा था। खैर बजाना तो इसको आ नहीं रहा था, लेकिन हाँ पोज लेके बैठा ज़रूर था और थोड़ा बहुत बजा भी रहा था। तो यहाँ पे दीदी बैठी थी और काफ़ी देर हमने बातें की बैठ के। तो अभी यहाँ पे हम दीदी के घर के ऊपर वाले रूम में बैठे थे, दूसरे वाले रूम में गुलशन और जियाजी थे। तो कुछ देर हमने बैठ के खूब सारी बातें की। इतने दिनों बाद मिलते हैं जब बातें तो इतनी सारी होती हैं करने के लिए, लेकिन टाइम थोड़ा कम ही होता है। तो यहाँ पे थोड़ी देर बाद दीदी ने गुलशन जी को राखी बांधी, तो इसी के लिए तो हम आए थे। एक वजह और भी है, वो आप आगे वीडियो में जानेंगे। और फ्रेंड्स, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था हमें रक्षाबंधन से 2 दिन पहले दीदी के घर जाना पड़ेगा, और ऐसे 2 दिन पहले राखी मनानी पड़ेगी। सोचा तो हमने बहुत कुछ था इस बार के दीदी आएंगी, हम बहुत मतलब अच्छे से त्यौहार मनाएंगे। लेकिन 2020 के बाद से पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, हर बार जब भी दीदी हमारे घर आने की सोचती हैं या हम उन्हें बुलाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि दीदी घर नहीं आ पाती हैं, या तो हमारे घर कुछ ऐसा हो जाता है या दीदी के वहाँ पे। तो अब जैसे गर्मी की छुट्टियां हुई थी तब दीदी आने वाली थी, हम सब बहुत खुश थे कि इतने दिनों बाद फाइनली वो आएंगी। लेकिन फिर से उनके वहाँ कुछ ऐसा हो गया कि वो नहीं आ पाई। एक तो उनकी जो सासू माँ है वो बीमार हो गई, और एक और चीज़ हो गई थी जो मैं यहाँ पे आप लोगों को नहीं बता सकती हूँ, तो आप समझ ही जाइए क्या हुआ होगा। तो उसके बाद से बस यही रहा है। और आज भी रक्षाबंधन पे हम इतना खुश थे, हमने सोचा था कि चलो छुट्टियों में नहीं आ पाई, चलो रक्षाबंधन पे तो आ ही जाएंगी। तो यहाँ पे भी जिया जी की जो है थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई थी। तो अभी थोड़ा सा इन बातों को मैं होल्ड करती हूँ। तो यहाँ पे दीदी अब बच्चों ने भी राखी बांध ली थी एक दूसरे को, और यहाँ पे दीदी अब मुझे भी राखी बांध रही थी। हाँ जी, दीदी मुझे भी राखी बांधती है हमेशा, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब दीदी मुझे राखी बांधती है। और आप लोगों ने शायद नोटिस नहीं किया होगा, मैंने यहाँ पे जब मैं वीडियो का वॉइस ओवर कर रही थी तब मैंने देखा, मुझे याद आया कि जब लास्ट रक्षाबंधन था पिछले साल वाला, तो उस पर भी मैंने सेम कलर का ही सूट पहना था। तो मुझे अभी जब दीदी राखी बांध रही थी ना, तो वैसे ही वो डेजा वू जैसी फीलिंग आई कि ये तो सेम वही सी सिचुएशन है जो लास्ट ईयर हुई थी। तो यहाँ पे कुछ देर हम बैठे और थोड़ी देर हमने थोड़ा बहुत नाश्ता पानी किया। उसके बाद जी हम आ गए थे घर। तो यहाँ पे सबने तो आके बस रिलैक्स किया, क्योंकि दूर बहुत है दीदी का घर, और गर्मी भी हो रही थी, हवा तो चल रही थी, लेकिन फिर भी कहीं से आते हैं ना तो थोड़ा थक जाते ही हैं। और मुझे तो बाहर जाने का थोड़ा प्रॉब्लम है ही। और घर पहुंचते ही सबसे पहले तो मैंने कपड़े चेंज किए, और ये दोनों भी काफ़ी थक गए थे। दूर बहुत पड़ता है दीदी का घर हमारे यहाँ से, तो थक जाते हैं आने जाने में थोड़ा। तो मैंने भी यहाँ पे चूड़ियाँ निकाल दी थी अपनी, सारी नहीं निकाली थी। और उसके बाद बैठ के आराम से पानी पिया। और हाँ, वहाँ रास्ते में ये लाल वाले अमरूद मिल रहे थे, तो हमने भी ले लिए थे, और बहुत टेस्टी थे ये अमरूद। यहाँ पे पता नहीं बहुत कम मिलते हैं, नजफगढ़ में यहाँ नहीं मिलते हैं।
गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी आप लोगों को मैं नेक्स्ट डे मिल रही हूँ मॉर्निंग में। तो बिट्टू के लंच की तैयारी कर रही थी मैं। तो रात को जब इससे पूछा बेटा क्या बनाना है लंच में, तो शुक्र है इसने सैंडविच बोला, क्योंकि आज तो सच में मेरी हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। क्योंकि मुझे बचपन से ही ना मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम है, तो उस वजह से। और ये तो शुक्र स्कूटी पे गए थे, सिर्फ थकावट ही हुई। अगर कार में, गाड़ी में, किसी और चीज़ में गई होती ना, तो बुखार जैसी हालत हो जाती है मेरी बहुत बुरी। तो आप लोगों ने देखा ही होगा, मैं कहीं भी बहुत कम जाती हूँ, ज़्यादातर अपना घर में ही रहती हूँ, और इसी वजह से। और गुलशन को स्कूटी भी मैं इसीलिए बोला था कि आप स्कूटी ले लो, गाड़ी मत लो, क्योंकि फिर हालत ख़राब हो जाती है मेरी। तो क्या बताऊँ, दिल तो करता है खैर गाड़ी में बैठने का, लेकिन वो जब सोचती हूँ ना, बस उस चीज़ के बारे में, फिर तो भगवान रहने ही दो, स्कूटी ठीक है हमारी। तो यहाँ पे जी बना लेती हूँ मैं बिट्टू के लिए लंच। और आज ना मेरा भी बनता सैंडविच खाने का, तो अच्छा ही हुआ। तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ बिट्टू के लिए वेज चीज़ सैंडविच, जो कि उसे बहुत पसंद है। और बच्चों को ना ऐसी चीज़ें बहुत पसंद भी आती हैं वैसे। और साथ ही मैं आप लोगों को अपनी बात भी उस टाइम क्लियर नहीं कर पाई थी कि हम क्यों आए दीदी के घर 2 दिन पहले राखी बनाने। तो जैसा कि मैंने बताया, जिया जी की तबीयत ख़राब हो गई थी, और एकदम से ही ऐसा हो गया कि मतलब हमें अचानक से ही आना पड़ा। वरना तो हमारा पूरा प्लान था कि इस बार दीदी आएंगी और बहुत अच्छे से हम जो है इस बार त्यौहार मनाएंगे। और 2 दिन पहले इससे ना मेरी दीदी से बात भी हो गई थी फ़ोन पे कि वो आएंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर अचानक से ही दीदी का फ़ोन आ गया हमारे पास 6 तारीख को कि बहुत ज़्यादा जो है तबीयत ख़राब हो गई है और वो नहीं आ पाएंगे। और रक्षाबंधन की जो है, जिस दिन रक्षाबंधन है उस दिन उनकी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, तो इस बार तो उनका आना बिल्कुल भी जो है पॉसिबल नहीं था। फिर जो है कुछ देर के लिए तो हम थोड़ा बैठे, सोचा क्या करें क्या नहीं। फिर मैंने इनको बोला अगर वो नहीं आ सकते हैं तो क्या हुआ, हम तो जा ही सकते हैं। तो फिर गुलशन जी ने कहा तो अपना फटाफट से अपनी तैयारी कर लो, हम कल ही चलते हैं। क्योंकि रक्षाबंधन वाले दिन जाएंगे तो वैसे भी वो हमें घर पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि उन्हें जाना है डॉक्टर के यहाँ। साथ ही अगर मुझे भी अपने घर जाना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हालांकि मुझे दीदी के घर जाके अच्छा लगा, खुशी हुई उनसे इतने दिनों बाद मिलके। लेकिन ऐसी सिचुएशन में ना जाके कुछ अच्छे से खुशी से जाते ना उनके घर। अब जैसे हम जिया जी बीमार हो गए थे, उनको देखने गए थे, ये सिचुएशन थोड़ा सा अलग हो गई। लास्ट टाइम भी जब हम दीदी के घर गए थे तो दीदी बीमार थी, हम उनको देखने गए थे। तो ये चीज़ें थोड़ा अच्छी नहीं लगती हैं। अगर हम किसी के घर कुछ ओकेजन पे खुशी से जाए ना, वो बहुत अच्छा लगता है, सब खुश होते हैं। लेकिन अभी वहाँ जाके जिया जी को देखा, इतने कमज़ोर हो गए थे वो, इतने बीमार होने के कारण समझ में ही नहीं आ रहा था ये वही इंसान है जो पहले इतने हेल्दी थे बिल्कुल। और अभी जैसे गुलशन जी है ना, ये बिल्कुल पहले ऐसे ही थे जिया जी देखने में। और अभी सच बताऊं तो देखा भी नहीं जा रहा था उनकी तरफ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था ये वही इंसान है जो पहले एकदम इतने हेल्दी थे। तो यहाँ पे सारे सैंडविच भी रेडी हो गए थे। और सैंडविच एक अकेली ऐसी चीज़ है जो सुबह बिट्टू खा के भी चला जाता है और लेके भी चला जाता है। वरना तो सुबह हमेशा सिर्फ वो दूध ही पी के जाता है सुबह स्कूल में। हाँ, सैंडविच जिस दिन बनते हैं उस दिन एक तो खा ही लेता है। और यहाँ पे मैंने सॉस रख दी थी उसकी डब्बी में, और फिर ध्यान आया सैंडविच भी तो रखने हैं इसमें। फिर मैंने डब्बी इसके लंच बॉक्स से निकाल दी थी, क्योंकि ये लेके जाता है 5 सैंडविच। हाँ जी, ये 1-2 सैंडविच से इसका काम नहीं चलता है। जिसमें से ये रहता है कि इसके फ्रेंड्स को भी काफ़ी अच्छे लगते हैं सैंडविच, तो मैं जो है थोड़े एक्स्ट्रा ही रखती हूँ। और जब भी सैंडविच ही नहीं, अगर मैं कुछ भी स्पेशल बनाती हूँ ना, तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही दे के भेजती हूँ, क्योंकि बच्चे थोड़ा बहुत जो है शेयर भी करते हैं आपस में। तो इसलिए बिट्टू खुद भी बोलता है मुझे ना एक्स्ट्रा देना, तो मुझे कम नहीं होने चाहिए। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। और अच्छी बात है, बच्चे आपस में चीज़ें शेयर करते हैं ना, तो ये भी उनके लिए आगे के लिए भी बहुत अच्छी बात है। तो इस शेयरिंग एंड केयरिंग बच्चों को वैसे भी स्कूल में सिखाते ही हैं, तो इसकी शुरुआत घर से भी होनी ही चाहिए। तो यहाँ पे बिट्टू भी चला गया था स्कूल, और गुलशन जी ने भी पी ली थी अपनी चाय। ये थोड़ा जल्दी पी लेते हैं, मुझसे ज़्यादा गर्म चाय पी नहीं जाती है, तो मैं थोड़ा सा आराम से धीरे धीरे ही पीती हूँ ठंडी होने के बाद। कई बार तो गुलशन जी बोलते इतनी
ठंडी करके पीती है, पानी ही डाल दिया कर इसमें थोड़ा सा। अब मैं क्या करूँ, मुझे बचपन से याद आता है थोड़ा ठंडी चाय पीने की। तो अभी मैं मिल रही हूँ आप लोगों को दोपहर में, मतलब दोपहर भी नहीं हुई थी, बस मैंने लंच बना लिया था, दाल बनने के लिए मैंने रख दी थी। और सामान जो मैं घर का इतने दिन से ला के रख रखा है, कितनी सारी चीज़ें तो मैंने इसमें से निकाल के यूज़ भी करना स्टार्ट कर दी थी। अब मैंने जैसे कि बताया दीदी आने वाली थी तो उसकी तैयारियों में मैं लगी हुई थी, तो बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं लग रहा था, घर भी साफ़ करना था और भी काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। हाँ जी, मेरी ननद आती है तब मैं फुल एक्साइटेड होती हूँ, मुझे मतलब मैं समझ में नहीं आता, बस ये रहता है कि क्या कर दूँ उनके लिए। और सिर्फ दीदी ही नहीं, हमारी रिश्तेदारी में से कोई भी आता है तो मुझे सच में बहुत खुशी होती है, क्योंकि इतनी बिजी लाइफ में लोग इतना टाइम निकाल के हमारे घर आए और फिर हम खुश भी ना हो तो फिर क्या ही फ़ायदा। और अच्छा लगता है जब कोई आता है। मैं तो वैसे इतना बाहर निकलती नहीं हूँ, कभी कभी जाती हूँ तो थोड़ा बहुत। और ये जो सामान आज मैं रख रही हूँ ना, 1 तारीख को लेके आई थी, लेकिन आज 8 तारीख को इसको डब्बे में भरने का समय मिला है मुझे। हाँ जी, हम जब भी कहीं बिजी हो जाते हैं ना, घर का एक काम ऐसा होता है जो हम इग्नोर कर देते हैं, चलो कोई नहीं, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। और ये काम वही था, मैं इतने दिन से सोच रही थी रखूँगी, लेकिन वो ये ना कहीं मैं ऐसे बिज़ी हो जाती थी किसी काम में, ये काम रह ही जाता था। तो फाइनली आज मेरे पास टाइम था, तो इसको भी मैं भर के रख दूँगी सारे सामान को। कुछ चीज़ें तो इसमें से ऐसी हैं काफ़ी सारी जो मैंने यूज़ कर ली थी, क्योंकि यार 8 तारीख हो गई है, काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म भी हो गई थी, तो वो मैंने यूज़ कर ली थी। जैसे कि दाल हो गई, छोले, और जैसे कि चाय पत्ती वगैरह वो मैंने निकाल ली थी, तो वो सारी चीज़ें इसमें नहीं हैं। बाकी जो बचा था वो सामान मैं इस डब्बे में भर दूँगी। अगर सारा सामान होता तो अभी इस डब्बे में आ भी नहीं पाता। तो काफ़ी सारे जो छोटे कंटेनर मैंने ला रखे हैं जिनमें भरना था सामान, वो मैंने भर के पहले रख दिया है, और जो कुछ इसमें एक्स्ट्रा था वो मैंने इसमें भर के रख दिया है। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था, यूट्यूब का नया फीचर आया है जिसमें आप वीडियो को हाइप करके मुझे पॉइंट दे सकते हैं मतलब मेरी वीडियो को पॉइंट दे सकते हैं, जिससे मेरी वीडियो की रीच ज़्यादा बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। तो वीडियो के कमेंट में जाने के बाद आपको राइट स्क्रॉल करने पे हाइप का ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे आप वीडियो को पॉइंट दे सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर पॉइंट देना। तो यहाँ पे मैंने सारा सामान रख दिया था उसकी जगह पे। और आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और डिसलाइक करके भी आप बता सकते हैं, और पसंद आई वो वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। तो मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर एंड बाय बाय।